नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीसीएम के बाद क्या क्या बन सकते हैं। 11th 12th और 12th पास स्टूडेंट्स के सामने सवाल ज़रूर होता है कि पीसीएम से पढ़ाई करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीसीएम के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। इस वीडियो में इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग के अलावा जो करियर ऑप्शंस हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। साथियों देखिए, इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो आप बीई या फिर बीटेक कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेज होती है जिनमें आप बीई या फिर बीटेक कर सकते हैं। इसी तरीके से डिप्लोमा में भी होता है, कई सारी ब्रांचेज होती है, उनमें से कोई भी ब्रांच आप चूज करके बन सकते हैं इंजीनियर। आप जिस प्रकार की ब्रांच में डिग्री या फिर डिप्लोमा करते हैं आप उस तरीके का इंजीनियर बन जाते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, किसमें, इंजीनियरिंग की फील्ड में, तभी आप इंजीनियरिंग में आएँ। अगर आप इंजीनियरिंग में आएंगे, अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो निश्चित ही आप बेहतरीन करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप देखा देखी के चक्कर में आते हैं, मतलब कि उसको इतने लाख का पैकेज मिला, उसको इतने करोड़ का पैकेज मिला, अगर आप केवल इसी के ज़रिए आते हैं, अगर आपका इस पर इंटरेस्ट नहीं है तब इस फील्ड में आते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे या फिर सेकेंड ईयर से आप छोड़ करके चले जाएंगे, कोई दूसरा कोर्स करने लगेंगे। तो ऐसा कब होता है, जब इंटरेस्ट नहीं होता है, केवल देखा देखी के चक्कर में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तभी आइए। अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, चीज़ों को समझेंगे, तो आप निश्चित ही बेहतरीन करियर बना सकते हैं। वैसे देखा देखी चक्कर में आएंगे तो ऐसे में आपको हो सकता है ये चीज़ें अच्छी ना लगें, आप अच्छे तरीके से इंजीनियरिंग ना कंप्लीट कर पाएँ। अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस ब्रांच में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, और उससे कंप्लीट करने के बाद, मतलब कि डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या काम करना होगा, यानी कि आपका वर्क क्या रहेगा। अगर आप इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं तब आपको डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि इंजीनियरिंग हमारे लिए है या फिर नहीं है, मतलब कि आपके लिए इंजीनियरिंग अच्छा है या फिर नहीं, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा और उसके बाद क्या क्या काम करना होता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित एक सही निर्णय ले पाएंगे, एक सही डिसीजन ले पाएंगे और इंजीनियरिंग में आ पाएंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग करिए, अच्छी बात है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंजीनियरिंग के अलावा भी कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि पीसीएम स्टूडेंट्स उनमें अपना करियर बना सकते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की तो कई सारे ब्रांचेज होते हैं। कुछ टॉप ब्रांचेज हैं वो हम आपको बता देते हैं। वे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSI, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो आप इनमें बी या फिर बीटेक कर सकते हैं। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं बी या फिर बीटेक। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा आप कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फ्लाइट मैकेनिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप बी या फिर बीटेक कर सकते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल डिज़ाइनर इंजीनियर, थर्मल डिज़ाइनर इंजीनियर ये बनना चाहते हैं तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप एक केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं और डिग्री या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट बनना चाहते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं। आप इनमें डिग्री या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। साथियों, अगर आपका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर की फील्ड में तो आप बीटेक कर सकते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में और एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर की फील्ड में, आर्किटेक्ट आप बनना चाहते हैं, मतलब कि डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बिल्डिंग्स का, घरों का, ठीक है, तो आप बन सकते हैं एक आर्किटेक्ट। कैसे बन सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि BArch कोर्स आप कर सकते हैं, 5 साल का होता है। 12th PCM के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं और एज अ आर्किटेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली इंजीनियरिंग के बारे में। तो साथियों, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप निश्चित ही आइए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको सीखने का प्रयास कीजिए। जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे,
तब आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा और आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, मतलब कि आप परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी जो है, थ्योरी तो आप पढ़ेंगे, साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करना है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर आपको फोकस करना है, सीखते रहना है। साथियों अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता है, तो इंजीनियरिंग में जो एडमिशन है नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है जिनके ज़रिए होता है, और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम भी कराए जाते हैं जिनके द्वारा एडमिशन होता है। अगर आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, IITs या फिर NITs से बी या फिर BTech करना चाहते हैं, तो आपको JEE मेन एंड एडवांस्ड ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इनको क्लियर करके IITs में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा स्कोर आपको इनमें करना होगा तब आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उनको क्लियर करके। BCA से संबंधित जो चीज़ें हैं ये आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। उसके साथ में जो ऑनलाइन स्किल्स हैं आप उनको सीख लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा आपकी उनमें पकड़ मजबूत हो जाएगी और आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो जो बनना चाहते हैं उससे संबंधित चीज़ों को सीखते रहिएगा। जब आप सीखते रहेंगे तो निश्चित ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसलिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप BCA कोर्स कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं या फिर BLED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो कोर्स है कर सकते हैं। और उसके बाद टेट का एग्ज़ाम दे करके शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हायर स्टडी करना चाहते हैं, तब टीचर बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, उसके बाद MSc कर सकते हैं और फिर PhD कर सकते हैं, एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आप पर कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। करियर ऑप्शन तो आपके लिए बहुत सारे हैं। अगर आप बनना चाहते हैं वकील यानी कि लॉयर या फिर एडवोकेट, या फिर आप बनना चाहते हैं सेशन जज यानी कि सत्र न्यायाधीश, तो आप कर सकते हैं BSc LLB या फिर BA LLB। ठीक है, BSc LLB कर सकते हैं या फिर BA LLB का कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स हैं 5 साल के होते हैं। BA प्लस LLB होता है, इसी तरीके से BSc प्लस LLB होता है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं और आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आप वकील बन सकते हैं या फिर एज अ एडवोकेट वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों और भी कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। आप जज भी बन सकते हैं और हायर स्टडी करके आप लॉ के फील्ड में प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। साथियों अगर आप बनना चाहते हैं फार्मासिस्ट या फिर केमिकल ड्रग टेक्नीशियन, तो आप कर सकते हैं B फार्मा या फिर D फार्मा कोर्स और फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इस फील्ड में भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, जो करियर ऑप्शंस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इनके बारे में अधिक जानकारी लीजिएगा। और राइट इन्फो क्लब के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो कि इन टॉपिक से संबंधित हैं। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, उस टॉपिक का नाम, साथ में राइट इन्फो क्लब लिख दीजिएगा, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, आप उड़ान बनना चाहते हैं, प्लेन उड़ाना चाहते हैं, तो आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस का जो कोर्स होता है ये आप कर सकते हैं। देखिए ये जो कोर्स है काफ़ी महंगा होता है। अगर आप इसको मतलब जितना पैसा इसमें लगता है उतना पैसा आप पे कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है कमर्शियल पायलट बनना तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। इसकी जो फीस है उसके बारे में जानकारी कर लीजिएगा, उसके बाद आगे कुछ सोचिएगा। ठीक है, तो बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है देख लीजिएगा और अपना करियर आप अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं जितना पैसा लगता है उतना पैसा अगर आप पे कर सकते हैं तो। अगर आपका ड्रीम है आर्मी ज्वाइन करना या फिर नेवी ज्वाइन करना या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करना, तो 12th PCM के स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी सेना को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंडियन नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं और एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? NDA का एग्ज़ाम दे करके। अगर आप एक PCM के स्टूडेंट हैं तो आप NDA एग्ज़ाम के थ्रू आर्मी में भी जा सकते हैं, एज अ ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। आप नेवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एज अ ऑफिसर वर्क कर सकते हैं NDA के बाद, और एयरफोर्स में भी एज अ ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। NDA एग्ज़ाम आपको देना होगा, क्लियर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एयरमैन बनना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में तो आप दे सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम होता है आप इसके बारे में अधिक जानकारी लीजिएगा और इसका जब फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है, तो आप अप्लाई करके जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करके आप एयरमैन बन सकते हैं।
साथियों अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट नहीं जाना चाहते हैं, कहाँ, आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स में, आप ग्रेजुएशन करके जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं ग्रेजुएशन। उसके बाद आप CDS का एग्ज़ाम दे करके आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें CDS एग्ज़ाम की, तो इसमें क्या होता है, IMA होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, 12th PCM तो आपने किया, लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन आपने चाहे BSc किया हो, चाहे BSc से या फिर इंजीनियरिंग में किसी डिग्री से, तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि इंडियन नेवी की, तो अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंजीनियरिंग की फील्ड में बैचलर डिग्री हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप निश्चित ही ज्वाइन कर सकते हैं। 12th PCM से किया है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किया है। उसके बाद आपने चाहे BSc किया हो, चाहे आपने BTech किया हो, चाहे आपने BA किया हो, 12th लेवल पर PCM है और उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो आप CDS एग्ज़ाम के द्वारा एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स में अपना करियर बना सकते हैं, एज अ ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। तो साथियों आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे करियर ऑप्शंस मैं आपको बताते चल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते भी चलिए। अगर आपका इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग की फील्ड में, आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर, तो आप कर सकते हैं B डिज़ाइन का कोर्स, 12th PCM के बाद कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं BTech इन फैशन टेक्नोलॉजी। ये जो कोर्स है इनको करने के बाद, चीज़ों को सीखने के बाद आप एज अ फैशन डिज़ाइनर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर आपका इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट की फील्ड में, खाना बनाना अच्छा लगता है, मैनेजमेंट का काम अच्छा लगता है, तो आप कर सकते हैं BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इस कोर्स को करने के बाद आप कैटरिंग मैनेजर, इवेंट प्लानर, शेफ ये बन सकते हैं। इसके अलावा और भी जो प्रोफाइल्स होती हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हैं BHM कोर्स करने के बाद। अगर आप जानना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो आप जा सकते हैं। अगर आप एक PCM के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना होगा, आप कर सकते हैं BTech मरीन इंजीनियरिंग, या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं मरीन इंजीनियरिंग में, जिसको शॉर्टकट में DMA कहते हैं, या फिर आप कर सकते हैं BSc नॉटिकल साइंस। उसके बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है सिविल सर्विसेज में जाना, सिविल सर्वेंट बनना, IAS या फिर IPS या फिर IFS ऑफिसर बनना, तो साथियों आप निश्चित ही बन सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे PCM के स्टूडेंट हो या फिर PCB के या फिर आर्ट्स कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, UPSC के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कराया जाता है उसको आपको क्रैक करना होगा, अच्छा स्कोर करना होगा, अच्छी रैंक आपको लानी होगी, तब आप बन सकते हैं। 12th PCM के बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होगी, यानी कि आपको बैचलर डिग्री करनी होगी। आप चाहें तो BA कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं BSc या फिर BTech, कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद आपको IAS, IPS या फिर IFS ऑफिसर बनना है, या फिर जो अदर पोस्ट होती हैं उन पर सेलेक्ट होना है। तो आपको UPSC के द्वारा जो CSI कराया जाता है, मतलब कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कराया जाता है, ये आपको देना होगा। अच्छा स्कोर करके आप बन सकते हैं ऑफिसर, IAS, IPS या फिर अदर पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें UPSC के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कराया जाता है, मतलब IAS, IPS या फिर जो अदर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके लिए ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए परसेंटेज मायने नहीं रखता है। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं, बैचलर डिग्री में अगर आपने पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है उसको क्लियर करके आप बन सकते हैं। वैसे जब आप ग्रेजुएशन करें तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसमें अच्छे मार्क्स लाएं। साथियों अगर आप बनना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि SI, या फिर आप दरोगा बनना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं स्टेट लेवल का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसको। ठीक है, अलग अलग राज्यों में इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। स्टेट के लेवल पर यानी कि राज्य के स्तर पर पुलिस SI का, आप उसको क्लियर करके आप पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। इसके अलावा SSC के द्वारा CPO एग्ज़ाम कराया जाता है, इसके द्वारा भी आप सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बन सकते हैं। साथियों अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर अदर जो पोस्ट होती हैं उन पर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं SSC CGL का एग्ज़ाम। इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है वो आपने कंप्लीट की हो। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा, मतलब कि बैचलर डिग्री करनी होगी, जैसे कि BA, BSc, BCom, BTech, BCA, कोई भी आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। उसके बाद SSC CGL का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और अलग अलग जो पोस्ट होती हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए यानी कि SI बनने के लिए भी ग्रेजुएशन आपके पास होना ज़रूरी है, बैचलर डिग्री आपके पास हो। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
साथियों, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर क्लर्क की जॉब करना चाहते हैं, तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी होगी। कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन का, मतलब कि BA, BSc, BCom, BTech, BCA, B Pharma या फिर कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स आप दे सकते हैं। बैंक PO का एग्ज़ाम, बैंक PO बनने के बाद यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर आप बन जाएंगे, उसके बाद प्रमोशन के थ्रू आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। और जो क्लर्क का एग्ज़ाम कराया जाता है उसके लिए भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आप बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम कराया जाता है, उसको दे करके आप बैंक क्लर्क बन सकते हैं। और ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर हमारे पहले से कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। इनके बारे में आपको उन वीडियो से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। साथियों, अगर आप 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट एग्ज़ाम है SSC CHSL का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। उससे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिएगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर आप CA बनना चाहते हैं या फिर CS यानी कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इनका कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, ये आप कर सकते हैं और बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं और डिजिटल मार्केटर भी बन सकते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर अपना करियर बना सकते हैं। साथियों, कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है। डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, जिस प्रकार का कोर्स है या फिर एग्ज़ाम है, सबसे पहले आप उसके बारे में खूब जानकारी लीजिए, प्रॉपर जानकारी लीजिए, रिसर्च कीजिए और देखिए आपका इंटरेस्ट है या फिर नहीं। इंटरेस्ट है, आप उसमें मेहनत कर सकते हैं, अपना अधिकतम टाइम आप दे सकते हैं, तो आप उस फील्ड में डेफिनेटली जाइए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, सीखिए। कोई भी फील्ड हो, कोई भी कोर्स, जब आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, उसमें अपना करियर बनाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और समय के साथ सुधार लाते रहिएगा, मतलब कि इम्प्रूवमेंट करते रहिएगा। और कहते भी हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसलिए जैसे भी स्थिति आपकी है, जिस भी कंडीशन में आज आप हैं, आप उससे किस बेटर कंडीशन में जा सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये पता कीजिए और मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आप अपनी स्थितियों को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रयास करते रहिए और समय के साथ बदलाव और मेहनत करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी को मिल सके। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में।